स्वीकारो प्रभु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस चिन्हवाणी के माध्यम से हम अपने श्रावक धर्म को समझते हुए श्रावक के कर्तव्यों का पालन किस प्रकार हमें करना चाहिए, उसको समझने के साथ साथ इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए हमारे लिए जो मुनि धर्म, श्रमण धर्म बतलाया गया है, वह किस प्रकार पालन करते हुए हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को अपना सकते हैं। आचार्यों ने ध्यान का वर्णन करते हुए 4 प्रकार के जो ध्यान बताए गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन ध्यानों में हमने पिछली 2 कक्षाओं में समझा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है ये संसार के कारण है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष के कारण है। और इसीलिए उन दोनों ध्यानों को मुनि महाराज ध्याते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। अपन सबको भी पिछली कक्षा में जैसा अपन ने समझा था, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम भी अपने जीवन में उन ध्यान को अपनाते हुए जितना हो सके आर्त रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें और धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस कक्षा में पाठ क्रमांक 12 वारिशेण। वारिशेण मुनि महाराज जो सम्यक दर्शन के स्थितीकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, आइए हम उनके बारे में समझते हैं और कौन थे वो, किस प्रकार उन्होंने अपने सम्यक दर्शन को मजबूत रखा, न केवल स्वयं से मजबूत रखा बल्कि उनके संपर्क में जो अन्य मुनि महाराज थे, पुष्पडाल नामक उन मुनि महाराज को भी उन्होंने किस प्रकार अपने आप में सम्यक दर्शन की उस स्थितिकरण अंग का पालन करते हुए उनको भी पुनः धर्म में लगाया। आइए हम उनकी कहानी समझते हैं। मगध देश के राज्यगृह नगर में राजा श्रेणिक रहता था। उनकी रानी का नाम चेलना था। उन दोनों के वारिशेण नाम का पुत्र था। वारिशेण उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में श्मशान में कायोत्सर्ग से खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। कहानी अंजन चोर की कहानी से भी जुड़ी हुई है। वारिशेण अभी गृहस्थ अवस्था में है, राजकुमार के रूप में है। प्रसिद्ध राजा राजा श्रेणिक और रानी चेलना के ये पुत्र हैं। वारिशेण जो है वो अपने आप में ही जन्म से ही एक होनहार दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए।
धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। और जब श्रावक के कर्तव्यों के पालन की बात आती है, उनका पालन करते हुए, षटावश्यकों का पालन करते हुए, उन षटावश्यकों में भी दान, पूजा, शील और उपवास, ये जो 4 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं, उपवास का कर्तव्य का पालन करते हुए वो चतुर्दशी को उपवास किया करते थे। और जब उपवास होता है, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास है। इसका मतलब केवल भोजन का त्याग का नाम उपवास नहीं है, उसके साथ में कषाय का भी त्याग किया जाता है, उसके साथ में हिंसा का भी त्याग किया जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस दिन हमारा उपवास हो उस दिन हमें व्यापार भी नहीं करना। एक अपेक्षा से, वो तो श्रावक के लिए, अपन के लिए अभिषेक करना कर्तव्य है इसलिए, नहीं तो स्नानानंजन नस्या करके उन्होंने श्लोक लिखा। स्नान करना, अंजन लगाना, नस्य माने सूंघने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, शरीर को इत्र फुलेल आदि के रूप में पुष्प आदि के माध्यम से जो सजाया जाता है, ये सब कुछ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उस दिन जितना हो सकता है हम पाप से बचने का प्रयास करें। इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं, मात्र 4 प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास नहीं है कि भोजन छोड़ दिया और हम उपवास कर लिए। नहीं, भोजन छोड़ने के साथ साथ हम पाप कषायों से भी बचे, हम पाप से भी बचें, क्योंकि जितना हम पाप से बचेंगे, जितनी हम कषायों से बचेंगे, उतना हमारा उपवास करना, उतना हमारा भोजन का त्याग करना सार्थक हो पाएगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये बात जो वारिशेन मुनि महाराज के बारे में, वारिशेन जो भी गृहस्थ अवस्था में ही हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि जब वो उपवास करते चतुर्दशी का, तब उस समय चतुर्दशी की रात्रि में श्मशान में जाकर के कायोत्सर्ग कर रहे थे। अब उसी दिन जब वो अंजन चोर वाली कहानी में हम पढ़ते हैं कि वो अ, हार चुरा करके और भागता है, तो वो कहानी यहाँ आ रही है, देखिए। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदनंतर उस हार को देखकर, इस आभूषण के बिना मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है, मतलब ये आभूषण तो मेरे लिए अति आवश्यक है, ये आभूषण तो एक जो मन में किन्हीं भी स्त्री के प्रति, स्त्रियों में ऐसा भाव मन में आ जाता है, ये आभूषण तो मुझे चाहिए, ये तो इसके बिना मेरा क्या जीवन है अगर ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो। ऐसा विचार कर वह शैया पर पड़ी रही। उस वेश्या से आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया, तब उसे शैया पर देखकर बोला कि हे प्रिय, तुम इस तरह क्यों पड़ी हो? क्योंकि अंजन चोर का जो मूल नाम था वो था विद्युत चोर, और तो उसकी विशेषता थी कि वो अपनी आंखों में अंजन लगा करके और फिर चोरी किया करता था, जिससे किसी को कोई देख ना पाए, कि इस प्रकार का भाव उसका रहता था। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो विद्युत चोर जब, क्योंकि सप्त व्यसनी था वो तो सप्त व्यसन के कारण से वो जब उस वेश्या के पास में गया और उस वेश्या को जब इस तरह से शैया पर लेटे हुए पड़े हुए देखा, तब उसने कहा, हे प्रिय, इस तरह क्यों पड़ी हो? वेश्या ने उससे कहा, यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी और तुम मेरे पति होते, अन्यथा नहीं। अब वेश्या ने इतनी बड़ी बात उसके सामने कह दी कि यदि तुम वो हार मुझे ला करके दोगे, तब तो मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम मेरे पति के रूप में हो, तब तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, तब तो मैं अपना जीवन जीऊंगी, अन्यथा फिर तो मैं, किसी काम का मेरा जीवन नहीं है। अब जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति आसक्ति हो, और वो अगर इस प्रकार की बात कहे करे, तो सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पिघल जाता है, सामने वाला व्यक्ति उस रूप में वह बात करता है। वेश्या की यह वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। क्योंकि मैंने बताया ना, चतुराई क्या थी? चतुराई यही थी कि वो अपनी आंखों में अंजन लगा करके
और ऐसा गायब सा हो जाता था, लोगों को दिखता नहीं था कि वो चोर है या चोरी करके भाग रहा है रात्रि के समय, अंधकार के समय। और अपनी चतुराई से हार चुरा कर बाहर निकल आया। अब वो तो बाहर निकल आया, लेकिन हार के प्रकाश से यह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि हार तो चमक रहा था। वो भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन हार की चमक दिख रही थी। और इसी कारण से वह जब उसको लेकर के भाग रहा था, तब उस समय गृह के रक्षकों ने और कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया, तब वारिशेन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिप करके बैठ गया। क्या मतलब? जब वो वहां से भागता 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 निकल गया, तब उस समय उसको लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो निश्चित रूप से फिर सजा मुझे मिलेगी। तब उसने विचार किया कि मैं यहाँ से अब इस हार को, क्योंकि हार के कारण से मुझे ये कोतवाल पकड़ रहे हैं, मेरे पीछे भाग रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में उसने हार को उस वारिशेन के सामने गिराया, जो श्मशान घाट में वहां पर चतुर्दशी की रात्रि में खड़े होकर के तपस्या कर रहा था, उसके सामने गिराया और खुद आगे जाकर के छिप गया। कोतवालों ने उस हार को वारिशेन के आगे पड़ा देखकर राजा सैनिक से कह दिया कि हे राजन, वारिशेन चोर है। कोतवाल ने कहा, वाह, एक तो सेठानी का हार चुरा रहा है, और ऊपर से अब यहाँ खड़े होकर के और साधना का नाटक कर रहा है। तो ऐसा विचार करके, ऐसा भाव रख करके, और कोतवाल ने उसको उनको पकड़ लिया और राजा के सामने खड़ा कर दिया कि वारिशेन ही चोर है, क्योंकि विद्युत चोर तो भाग गया, विद्युत चोर तो पकड़ में आए नहीं। अब हार जहां मिला, जिसके पास में मिला, तो कोतवालों ने सुन समझा कि निश्चित रूप से यह चोर है, और उन्होंने राजा के सामने ऐसा बोल दिया। यह सुनकर राजा ने कहा कि उस मूर्ख का मस्तक काट कर लाओ, चाहे भले वो पुत्र हो। और पुत्र होने की स्थिति में भी कोई बात नहीं है, राजा राजा हुआ करता है। इस प्रसंग को पढ़ करके, सुन करके अपन को ये देखना चाहिए कि राजा का कितना बड़ा कर्तव्य हुआ करता है कि वह अपने आप में, चाहे भले पुत्र हो चाहे कोई भी हो, न्याय सबके लिए बराबर है। जब कोई उस ऊंची स्थिति में बैठता है, ऊंचे पद पर बैठता है, तो निश्चित रूप से उसको सब चीजें सोच विचार करनी चाहिए। राजा राम के बाद रामचंद्र जी के बारे में भी हम बहुत बार अपन लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, मन में चिंतन आता है, इतने बड़े राजा थे। और रानी सीता के बारे में जो धोबी ने कहा, एक निम्न व्यक्ति ने कह दिया, फिर भी उन्होंने उनके कहने पर उसे इस तरह का दंड दिया। चाहते तो वो राजा थे, सब कुछ थे, उनके हाथ में सब कुछ था, और ऐसी ऐसी स्थिति थी कि वो चाहते तो उसको कहीं ना कहीं चुप भी कर सकते थे, और अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह का मिथ्या दोषारोपण, दोष भी कोई सम्यक हो तो चलो समझ में आता है, मिथ्या दोषारोपण हो तब ऐसी स्थिति में कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि वो राजा के रूप में थे, वो प्रसंग भी अपने को यहाँ पे स्मरण करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई ऊंचे पद पर बैठता है, राजा बनता है, तो उसको ये नहीं सोचना होता कि ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है। जो अपराध करेगा उसको अपराध की सजा मिलेगी। उस समय वो प्रजा है, उस समय कोई परिवार नहीं है। जो बड़े पद पर बैठता है, जो सामाजिक कर्तव्यों का पालन करता है, वो उस समय भूल जाता है कि ये मेरे परिवार है। उस समय सब बराबर है, सभी छात्र बराबर हैं, चाहे मेरा बेटा भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहा हो। वही भाव उस समय राजा श्रेणिक के मन में आया। कोतवालों ने कह दिया वो चोर है, और उनका कहना मान करके राजा ने कहा उसका सिर काट करके, उस मूर्ख का सिर काट करके लेके आओ, मस्तक काट कर लाओ। चांडाल ने वारिशेन का मस्तक काटने के लिए जो ही तलवार चलाई, वह उसके गले में फूलों की माला बन गई। सोचिए कितना बड़ा अतिशय देवों ने वहां पर किया, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, और भगवान का भक्त है तो वो कभी गलत काम करेगा नहीं। सम्यक दृष्टि श्रावक था वो तो, और उपवास करके चतुर्दशी की रात्रि में भगवान की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए वहां पर गया हुआ था, और उसके ऊपर मिथ्या दोषारोपण उन कोतवालों ने लगा दिया।
तब ऐसी स्थिति में जब वो सत्य था, सत्य के साथ था, उसने गलत नहीं किया, तो जैसे ही उसके ऊपर चांडाल ने तलवार चलाई, वो तलवार फूलों की माला बन। कितना बड़ा अतिशय हम इस बात से समझते हैं कि वह फूलों की माला बन गई और लोगों ने देखा, अरे ये क्या चमत्कार हो गया। ये कितना बड़ा चमत्कार हो गया कि लोग देखते रह गए, सबके सामने वो दृश्य घटित हुआ। इसको मारने के लिए जैसे तलवार चलाई जा रही है और ये फूलों की माला बन गई। जब लोगों को पता चला ये दोषी नहीं है, दोषी तो कोई और है, इसके ऊपर तो झूठा आरोप लगा हुआ है और वह फूलों की माला बन गई। इस अतिशय को सुनकर राजा सैनिक ने जाकर वारिससेन से क्षमा मांगी। भले ही पिता है, भले ही राजा है, लेकिन अब जब सामने पता चला है कि इसकी गलती नहीं है, तो उन्होंने आगे होकर के और उससे क्षमा याचना करी। विद्युत चोर ने अभय दान पाकर राजा से जब अपना सब कुछ वृत्तांत कहा, तब वह वारिसेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ। अब जब विद्युत चोर भी सभा के बीच में था, प्रजा के बीच में था, और उसने जब देखा, अरे ये स्थिति तो ऐसी बन रही है कि यहाँ तो इनको मारा जा रहा है और जब मारने के लिए तलवार उठाई वो भी माला बन गई। वास्तव में चोर तो मैं हूं। देखो हृदय परिवर्तन कहाँ से होता है। बहुत बार जरूरी नहीं है चोर को सजा देने से ही सामने वाला चोरी छोड़ता हो। नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हुआ करती है कि हम उसको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो उसके अंदर भी गिल्ट फील होता है, अरे देखो मैंने कितना बड़ा पाप किया और फिर भी ये देखो मुझे आज ये क्षमा कर रहे हैं। वारिशेन का ये दृश्य देख करके राजा ने कहा, ठीक है, उससे क्षमा मांगी कि तुम चोर नहीं हो। विद्युत चोर को आत्मग्लानि हुई और उसने कहा, राजन आप मुझे अभय दान दीजिए। अभय दान का मतलब होता है आप मुझे मारोगे नहीं, मैं आपको सच सच बताता हूँ। इसे कहते हैं अभय दान प्राप्त करना। तब उसने अपना सारा वृत्तांत बताया। तब जाकर के राजा को और विश्वास हुआ कि वास्तव में ये चोर नहीं है, और वो वारिशेन को अपने घर ले जाने लगे। परंतु वारिशेन ने कहा, अब तो मैं पानी पात्र में ही भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा। तदनंतर वह सूरसेन गुरु के समीप में जाकर के मुनि हो गया। वारिशेन ने जब संसार देख लिया, क्या करूंगा मैं आकर के, क्या स्थिति बनेगी। अब जब स्थिति सामने मेरे ये है कि जिनको मैं अपना मान रहा था, जिनको सारी व्यवस्थाएं थी और मैंने गलत काम नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ ऐसा गलत कृत्य हुआ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उसके अंदर जब ये परिणाम आए, अब मुझे संसार में नहीं रहना। वैराग्य किस प्रकार घटित होता है, वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न होता है संसार की असारता को देख करके। जिन लोगों के साथ में उठना बैठना सारा व्यवहार था, जिन लोगों से मैं अपने बारे में इतना विश्वास करता था, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे इस प्रजा के राजा हैं, और इन्होंने मेरे लिए ऐसा विचार कर लिया, मेरे लिए ऐसा सोच लिया। ये भाव मन में जब आता है, तब वास्तव में संसार की असारता नजर आती है। और हकीकत ये भी है, हम सब संसार में हैं, लेकिन हकीकत यही है, ये सब सुतदारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई कोई नहीं है हमारा अपना। जब तक उनका स्वार्थ पूर्ति हो रही है, तब तक हमारे अपने हैं। संसार में हम देखते ही हैं, देखते ही हैं। जब तक चल रहा है काम सो चल रहा है, उसके बाद में कोई किसी को नहीं पूछता है। ये स्थितियां चले जाने के बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन हम रोएंगे, कितने दिन विकल्प करेंगे, वापस हम अपनी जिंदगी में उसी रूप में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये संसार की स्थिति है। फिर भी ये मोह, ये राग है जो हमें संसार में फंसाए हुए है, संसार में भटका रहा है। तो वह गुरु के पास में जाकर के और मुनि बन गए। एक समय वे मुनि राजगृह के समीप पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए।
राजगृह, जहाँ के वो राजा थे, मगध देश के राजगृह के। और पास में पलाशकुट नाम का गांव था, वहां पे वो चर्या के लिए मतलब आहार के लिए प्रविष्ट हुए, मतलब गए, प्रवेश किए। वह वहां राजा श्रेणी की अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उनका पड़गाहन किया। राजा श्रेणी जो पिताजी थे उनके मंत्री थे, उन मंत्री का नाम था अग्निभूति। उनके पुत्र पुष्पडाल ने उनका पड़गाहन किया और पड़गाहन करके आहार दिया। चर्या कराने के बाद वह अपनी सोमिल्ला चर्या कराने के बाद वह अपनी सोमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर तक भेजने के लिए मुनि वारिशन के साथ में चला गया। एक लोक व्यवहार भी होता है, मुनि महाराज घर में पधारे हैं, आहार किए हैं, तो उनको वापस कुछ दूर तक छोड़ करके आए। पहले के समय में तो मुनि महाराज जंगलों में निवास किया करते थे, तो पूरा जंगल तक छोड़ करके आए, ये भी कोई जरूरी नहीं होता था। आजकल तो अपन लोग शहरों में, मंदिरों में, धर्मशाला में, संतशाला में मुनि महाराज रहते हैं, निवास करते हैं, तो अपन उनको वहां तक छोड़ करके आते हैं सम्मान के साथ। तो वह उसने अपने सोमिला नाम की पत्नी से पूछ करके, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बाल्यकाल का सखा भी है और अपने पिताजी के जो मित्र हैं, मतलब राजा है, उनका बेटा भी रहा है, तो मैं इनको छोड़ करके आता हूँ। ऐसा कह करके उनके साथ में चला गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था। जब लौटने के लिए उसका भाव बार बार हो रहा था कि मैं लौटूं, मैं लौटूं, तो क्षीर वृक्ष का जो वहां पर बाल्यकाल में साथ में खेलते थे, तो उनको दिखाता जाता, ताकि भाई हाँ वो कह दे कि हाँ ठीक है जाओ, और बार बार नमोस्तु करता, वंदना करता कि हाँ भाई अब मेरी जाने की इच्छा हो रही है। डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे, परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ में ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। तप धारण करने पर भी वह सोमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। अब उधर वारिशेण मुनि महाराज, उन्होंने उसको वैराग्यवर्धक कहानियां सुनाई, वैराग्य की बातें सुनाई, और ऐसे ऐसे भाव रूप में कि बस कुछ नहीं है संसार में, क्या रखा हुआ है, ये सारी चीजें, 12 भावनाओं का वर्णन, ये सब। तो ये सब करते हुए और वो उसको ले गए। ले जाने के बाद में आखिर में उसको वैराग्य हो गया पुष्पडाल को, और उसने मुनि वारिशेण मुनि महाराज ने उनको वहां पर दीक्षा दे दी, तप धारण करा दिया। अब वो तप तो करते, दीक्षा भी ले लिए, मुनि भी बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी स्त्री सौमिल्ला को नहीं भुला पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव रह गया, देखो मैं उसको कह के आया था कि मैं वापस लौट के आऊंगा, और मैं नहीं लौट पाया। मैं उसको कह के आया था कि मैं वापस जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया। और वो मेरा इंतजार कर रही होगी, प्रेम था, मोह था, भले ही दीक्षा ले लिए, भले ही दीक्षा ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी स्त्री को वो भुला नहीं पा रहे थे। पुष्पडाल और वारिशेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समूह शरण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पडाल ने सुना, क्योंकि समोषण है, और समोषण में तो देवतागण जो है वो गीत संगीत के साथ में अपना सब कुछ क्रियाएं करते ही हैं। तो वहां देवों ने जब ये गीत गाया, पुष्पलाल ने सुना, गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता है, तब स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचेली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चल देता है, तब वह कैसे जीवित रह सकती है। संसार का प्रसंग है, संसार का गीत है। उस प्रसंग में, उस गीत में वो गा रहे हैं देव, भाव भाव यहाँ पे प्रदर्शित किया है। संसार है, और संसार में ऐसा होता भी, देखा भी जाता है, जब कुछ दिन के लिए पति चला जाता है, तो मैली कुचेली, खाना पीना नहीं भाना, पति का विरह, कब आएंगे, जल्दी आएंगे, ये भाव रहता है। और यदि हमेशा के लिए पति चला जाए, तो पत्नी कैसे जीवित रहेगी। इस प्रसंग से अपन को ये भी समझना है, इस संसार में सबसे गहरा रिश्ता, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर कोई है,
तो वो पति पत्नी का है, व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ संसार की दृष्टि से। सबसे गहरा रिश्ता, संतान आदि होने पर भले ही थोड़ा सा ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो संतान बड़ी होती है, अपने आप में व्यस्त हो जाती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी, वापस वही पति पत्नी जो थोड़े दूर हो गए थे वो समीप आ जाते हैं, वृद्धावस्था में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार बना के रखिए। कहीं हमारे शब्दों से, हमारे वचनों से कोई आहत न हो जाए, किसी को कष्ट न पहुंच जाए, ऐसे परिणाम हमारे मन में होना चाहिए। तो यही भाव उस समय उस गीत में देवों के द्वारा गाए जा रहे थे, पुष्पडाल ने वो सुने। और चूंकि वो अपनी पत्नी को भूल तो पाए नहीं थे, अपनी पत्नी को वो निरंतर याद भी करते थे, तो उस गीत को सुनकर के वो बड़े विह्वल हो गए, बड़े अपने आप में रह नहीं पाए। लिख रहे हैं आगे, पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सौमिल्ला के संबंध में लगा लिया। ऐसा होता भी है, जिसकी जो याद आती है, जिसके साथ जो घटना घटती है, तो कोई भी हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें कोई सीन चल रहा हो और हमारे साथ हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा सीन से रिलेटेड आता है, या वो घटना या वो भाव आ रहा हो, तो पिक्चर वहां चल रही है और हमारे मन में हमारी हमारी पिक्चर चल रही है। हम अपने बारे में सोचते हैं, ये होता है। कोई भी गीत संगीत में भी अपन लगाते हैं ऐसी वाली बात, और इसलिए वह उत्कंठित होकर के चलने लगा। वारिशेन मुनि महाराज ये जानकर उसका स्थिरीकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए, क्योंकि वो वारिशेन ने कहा मुझे जाना है, अपनी पत्नी से मिलना है। वारिशेन मुनि महाराज ने कहा ठीक है। उन्होंने मन में सोचा इसका स्थिरीकरण करना पड़ेगा। अभी ये मुनि पद पर है और मुनि पद से वापस गृहस्थ में जाना चाहता है, चारित्र को छोड़ना चाहता है। इसका स्थितिकरण अर्थात वापस इसको मुनि पद पे ही स्थिर करना पड़ेगा भावों से। तो वह स्थितिकरण करने के लिए उसे अपने नगर, जो मगध देश था, वहां ले गए। चेल्ला ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि वारिशण क्या चारित्र से विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए उसने दो आसन लगा दिए, एक सराग और दूसरा वीतराग। रानी चेलना जो उनकी माँ थी, उनको लगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये नगर की तरफ क्यों आ रहा है, ये महल की तरफ क्यों आ रहे हैं, इनको कहीं मन में वापस अपनी रानियों की याद तो नहीं आ गई वारिशण को, कहीं घर के प्रति राग भाव तो नहीं आ गया, इतना महल ये सारा का सारा वैभव देख करके वापस ग्रहण करने की इच्छा तो नहीं हो गई। तो उन्होंने उनकी परीक्षा करनी चाहिए। वो अपने बेटे की परीक्षा ले रही है, गृहस्थ अवस्था में जो उनका बेटा था मुनि वारिशण। और उन्होंने दो आसन लगाए, एक सराग एक वीतराग, का मतलब एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का पाटा, लकड़ी का सिंहासन। तो ये भाव से कि अगर इसके मन में कुछ ऐसा परिणाम होगा तो देखते हैं ये किस पे बैठता है। रानी चेलना ने इस प्रकार से दो आसन लगाए। वारिशेन ने वीतराग आसन पर बैठकर कहा कि हमारा अंतःपुर बुलाया जावे। वारिशेन मुनि महाराज तो बैठ गए उस काष्ठ के आसन पर, और जो पुष्पलाल मुनि महाराज थे वो तो अरे वाह बढ़िया सोने का सिंहासन। और वारिशेन ने कहा हमारा पूरा अंतःपुर की रानियां जितनी भी थी, उन सबको बड़ा सजा धजा करके बहुत अच्छी तरह से तैयार करके और उनको सामने प्रस्तुत किया जाए। महारानी चेलना ने आभूषणों से सजी हुई उसकी 32 स्त्रियां बुलाकर खड़ी कर दी। तदनंतर वारिशेन ने पुष्पलाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। वारिशेन मुनि महाराज उस समय उस पुष्पलाल को कह रहे हैं क्या चाहिए तुमको, ये वैभव, ये संपत्ति, ये पूरा का पूरा राजपाट, ये 32 रानियां जो बहुत सुंदर दिख रही है, ये सब तुम ग्रहण करो, युवराज पद ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित होता हुआ उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा। तब पुष्पडाल को समझ में आ गया कि क्या है वैराग्य, क्या स्थिति है। मैं तो सिर्फ अपनी, इसमें आया नहीं, कथा में ऐसा भी सुनने को मिलता है, सोमिल्ला नाम की जो स्त्री थी वो एक आंख से काणी थी, और पुष्पडाल ने उनको कहा
मुनि महाराज ने वारिशेण मुनि महाराज ने मुनि पुष्पलाल को कहा, ये 32 रानियां सर्वांग सुंदर, ये वैभव, ये राजपाट सब तुम ले लो। तुम ये सोचो कि जब ये छोड़ करके मैंने वैराग्य को धारण किया, मुझे इनकी याद नहीं आती है, और तुम अभी तक अपनी एक पत्नी के मोह में उलझे हुए हो। वो भी एक आंख से काणी है, हालांकि ठीक ठीक है, वो किसी से उसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात सुंदरता की बात है, या किसी के प्रति एक मन में राग भाव उत्पन्न होता है, उस अपेक्षा से कहा गया है। यहाँ तो एक नहीं, यहाँ तो 32 है, और सर्वांग सुंदर है, सब उच्च कुलीन है, अच्छे अच्छे घराने से है, राजपाट वैभव धन संपत्ति सब कुछ है, ये सोने का सिंहासन है, सब कुछ है, क्या चाहिए। जब ये बात मुनि पुष्पलाल ने सुनी, उनको समझ में आ गया कि मेरी कितनी बड़ी गलती थी, मैं कितना अपने आप में, उन्होंने आत्मग्लानि महसूस करी, मैंने मैंने कितना बड़ा पाप किया, मैंने 12-13 वर्ष अपने जीवन के, अपनी साधना के व्यर्थ निकाल दिए। जिस मोक्ष परम पद को, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ये पद धारण, ये मुनि दीक्षा धारण की, मैंने वो धारण करने के बावजूद भी मैं राग में फंसा रहा, मैं मोह में फंसा रहा। इसलिए वहां पर उन्होंने अपने आप को वापस पुनः स्थिर किया। मुनि वारिशेण मुनि महाराज ने उनको समझा करके, उपदेश दे करके वापस उन्हें उस मुनि पद में स्थिर किया। इसीलिए वारिशेण मुनि महाराज सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण नाम का जो अंग है, उसमें प्रसिद्ध हुए। अपन सब इस कहानी से यही बात समझते हैं, यदि हमारे कोई भी साधर्मी किसी भी रूप में है वो, और वो अगर धर्म से च्युत हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उसे ठीक करें, हम उसे वापस उसी स्थिति में ला करके खड़ा करें। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक शाहुकाचार में लिखा है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की अलग अलग परिभाषा दी। उसमें उन्होंने कहा, स्थितिकरण अंग में दर्शनात् चरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलै प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरण मुच्यते। दर्शनात् चरणात् वापि, दर्शन से अथवा आचरण से, सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से यदि कोई चलता माने विचलित हो गया है, डिग गया है, धर्म वत्सल ही प्राज्ञ ही प्रत्यवस्थापनम, जिन्हें धर्म के प्रति वात्सल्य है, कोई और नहीं करेगा ये काम, जिन्हें धर्म के प्रति वात्सल्य है, जिनके अंदर धर्म के प्रति दया करुणा भाव है, वात्सल्य का तात्पर्य है नहीं मुझे धर्म बचाना है, मुझे अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, ऐसा भाव प्राज्ञ, ऐसे विद्वानों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम, उन्हें वापस उसे में स्थापित करना, स्थितिकरण मुच्यते, उसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। वारिशेण मुनि महाराज ने अपने उन मुनि महाराज मुनि पुष्पलाल को वापस स्थितिकरण करने के लिए ये सारा का सारा कार्य किया। वो चाहते छोड़ सकते थे। अब सोचिए, एक उच्च पद पर बैठ करके कोई बड़ा आदमी है, इन इन अंगों को जब समझते हैं, इन अंगों के महत्व को समझते हैं, चाहे निशंकित हो, निकांक्षित हो, चाहे वात्सल्य में हमारे विष्णु कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। अब सोचिए, एक उच्च पद पर बैठने के बावजूद भी जहां वो शुद्धोपयोग में लीन हो सकते थे, वहां उनके अंदर ऐसे परिणाम आए, नहीं मुझे उन मुनियों की रक्षा करनी है। रक्षा करने का भाव शुभोपयोग है। चाहते तो वो शुद्धोपयोग में लीन होकर के आत्म कल्याण कर ही रहे थे, जा ही रहे थे, लेकिन उनके मन में ये भाव आए, नहीं वो अपनी जगह है, लेकिन मुनि महाराज की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे वात्सल्य अंग का पालन कैसे होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग मेरा विकलांग हो जाएगा, फिर तो मेरा सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना श्रावक का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य, चाहे वो श्रावक हो चाहे साधु हो, मुनि महाराज हो, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि, इसने उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दर्शन के कहे गए हैं।
आज स्थितिकरण के माध्यम से बहुत से, आज कोई भी हो चाहे, ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज का स्थितिकरण मुनि महाराज ही करते हो। कदाचित कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो एकांत में जाकर के, और कोई समाज के 5 लोग है, कोई विद्वान है, वो मुनि महाराज से निवेदन करें, विनय पूर्वक, कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, दर्शनात् चरणात् वापी। सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से यदि कोई भ्रष्ट हो गया है, विचलित हो गया है, तो उसे वापस सम्यक दर्शन से विचलित हो गया। अब पहले वीतरागी भगवान को मानता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आई, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और वो वीतरागी भगवान को छोड़ करके सरागी देवी देवताओं को मानने लग गया, उनकी तरफ अग्रसर हो गया, उनकी तरफ उसके परिणाम हो गए, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लग गया, तो सम्यक दर्शन से डिग गया ना वो, सम्यक दर्शन से विचलित हो गया वो। उस सम्यक दर्शन को वापस लाने के लिए उसे समझाना, उसे बताना, उसे महत्व बताना, ये सब चीजें जो हैं, ये सम्यक दर्शन से विचलित को वापस स्थिर करना, स्थितिकरण हो गया। ऐसे ही चारित्र से, चारित्र सामान्य से नियम व्रत संयम भी हो सकता है। कोई पहले पूजा पाठ करता था, भगवान के दर्शन करने आता था, और अब किसी कारण से नहीं आता, कोविड के बाद से उसकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। अरे जब कोरोना के टाइम भी नहीं जाते थे, कहते थे कि हाँ घर से ही कर लो, तब तब भी तो होता था, तो अब भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भाव रख करके अभी नहीं आता है मंदिर, नहीं पूजा पाठ करता है, तो उसको वापस उसमें लगाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारे निमित्त से यदि हम किसी को धर्म में लगाते हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन का पालन हुआ करता है, सम्यक दर्शन में विशुद्धि होती है। कोई नियम व्रत संयम से च्युत हो रहा है, तो उसको वापस वो नियम दिलवाना, च्युत नहीं भी हो रहा, पाप में जा रहा है, तो हमारे निमित्त से यदि हम उसको थोड़ा सा भी पुश करके, थोड़ा सा भी कैसे न कैसे करके, यदि हम उसको कुछ नियम संयम देते हैं, दिलवाने का प्रयास करते हैं, निमित्त बनते हैं, तो वो भी हमारे पुण्य वृद्धि में बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, हर प्रसंग में कहता हूँ कि अपने निमित्त से जैसे बने तैसे अन्य जितने लोग हैं उनको शाकाहारी बनाओ। अगर कोई मांसाहार करता है, कोई नॉनवेज यूज करता है, कोई ड्रिंक वगैरह करता है, तो उसको जैसे बने, पैसे का लोभ दे करके बने तो, अपने पावर का यूज करने के बाद में बने तो, जैसे बने तैसे, अगर हम उन जीवों की रक्षा करने का भाव रखते हैं, हमारे अंदर यदि दया और करुणा है, तो हमें उनके प्रति उसका त्याग करा करके, ताकि अगर एक व्यक्ति ने मांसाहार छोड़ा, तो सोचो कितने सारे जीवों की हिंसा से बचा लिया अपन ने उसको। उसको तो बचाया जो बचाया, जो जीव मर रहे थे, उन जीवों को भी अपने निमित्त से अभयदान मिल गया। तो ये सब धर्म पालन के कुछ ना कुछ नियम हुआ करते हैं। मात्र पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। मंदिर आ गए, हमने पूजा पाठ कर लिया, इतने मात्र में, इसको धर्म नहीं कहते। ये तो सब धर्म के साधन हैं। इनके निमित्त से हमारी पाप कषाय कम हो, इनके साथ-साथ हम अपने आप की आत्मा को अच्छा रखें, हमारे परिणाम अच्छे रखें, हमारे वचनों से अच्छे वचन निकलें। ऐसे परिणाम यदि हमारे होते हैं, तो निश्चित रूप से वही धर्म कहलाता है। आज की इस कक्षा से वारिशण मुनि महाराज की कहानी से अपन को यही शिक्षा लेनी है कि अगर कोई हमारा साधर्मी किसी प्रकार से च्युत हो गया है, तो हमें उसको वापस ठीक करना है। उस पुरानी स्थिति में जहाँ वो धर्म का पालन करता था, उस स्थिति में उसको लाने का प्रयास करना है। यही हमारी मंगल भावना है, और यही सम्यक दर्शन का यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। इसी मंगलमय भावना के साथ कि हम सब भी उस स्थितिकरण अंग का पालन करके अपने जीवन को सम्यक दर्शन से विशुद्ध बनाएं। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए, क्विज जो लास्ट वीकली थी हमारी, उसके क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करते हैं।
आइए, श्रवण श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई क्विज नंबर 51। पहला प्रश्न था हमारा, कषाय की 25 भेदों में से कितनी कषाय नरक में पाई जाती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 9 या डी 16। सही उत्तर है 23, 23। क्योंकि 3 वेद में से स्त्री वेद और पुरुष वेद नरक में नहीं पाया जाता, मात्र नपुंसक वेद पाया जाता है, इसलिए 23 कषाय कही गई है। सेकंड क्वेश्चन, वस्तु जीव का जो भाव वस्तु को अर्थात ज्ञेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको क्या कहते हैं? इंद्रिया, उपयोग, सम्यक्त या दर्शन। सही उत्तर है बी उपयोग। जब हम लब्धुपयोगो भावेंद्रियम की बात करते हैं, तो जो हमारे पास में शक्ति आई है उसके माध्यम से जो हम क्रिया करते हैं या उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम होता है उपयोग। तीसरा प्रश्न, सबसे अधिक आहार और श्वासोच्छ्वास का अंतराल कौन से देवों के होता है? असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार या वायु कुमार। सही उत्तर है ए असुर कुमार। ऑप्शन सॉरी, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, असुर कुमार देवों का क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य और काल की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का प्रमाण बताइए। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य 20 योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यात योजन। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य असंख्यात करोड़ योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट एक दिन के अंदर। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य 25 योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष। और डी, क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य 50 योजन और काल की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात करोड़ योजन। सही उत्तर है सी, क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य 25 योजन और काल की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष। पांचवा प्रश्न, मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? गुणस्थान, जीव समास, ज्ञान या उपयोग। सही उत्तर है ए गुणस्थान। सिक्स्थ क्वेश्चन, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकोत्सवों में मांगलिक गीत गाने का कार्य कौन से देव करते हैं? किन्नर, किमपुरुष, महोरग या गंधर्व। सही उत्तर है किन्नर। जो व्यंतर देवों में आते हैं किन्नर जाति के देव, वो गीत संगीत के माध्यम से वहां गीत गाने का कार्य करते हैं। निम्न में से व्यंतर देव का भेद है? ग्रह, सुपर्णा, गंधर्व या चंवर। सही उत्तर है सी गंधर्व। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। तो गंधर्व उत्तर है। आठवां प्रश्न, क्या व्यंतर देव किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? यह कथन कैसा है? सत्य, कभी कभी, मिथ्या भ्रांति या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी मिथ्या भ्रांति है। कोई भी व्यंतर देव किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नौवां प्रश्न, सर्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदेशित श्रुति के अनुसार प्रवचन में जिन परिणामों द्वारा, जिन पर्यायों में जीव का अन्वेषण किया जाता है, खोज विचार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण या मार्गणा। सही उत्तर है डी मार्गणा। अंतिम प्रश्न, चित्रा पृथ्वी के नीचे वाले निवास स्थान को क्या कहते हैं? भवन, भवनपुर, आवास या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ए भवन। क्योंकि 3 प्रकार के भवन हुआ करते हैं, भवन, भवनपुर, आवास। तो जो चित्रा पृथ्वी के नीचे है वो भवन है, जो द्वीप समुद्रों में है वो भवनपुर है, और जो पेड़ पौधे या पर्वत खंडहर आदि में है वो आवास के रूप में है। इस प्रकार ये क्विज नंबर 51 हमारी थी, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया, और न केवल भाग लिया बल्कि मेरे पास में जो लिस्ट है उसमें 68 लोगों ने इसमें 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके और 100% मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। ग्रुप में उन सभी के नाम यहाँ से भेज दिए जाएंगे, और इन लोगों ने जो मेहनत करी है वास्तव में ये काबिले तारीफ है। और न केवल इन्होंने बल्कि
सभी के माध्यम से इस प्रतियोगिता को जन-जन तक पहुँचाने में जिनका सहयोग रहा है, उन सभी का मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। इसी तरह हम धर्म की प्रभावना करते हुए अपने आप में लोगों के बीच में जब ये प्रतियोगिता रखते हैं, तो बहुत प्रभावना होती है। लोग खूब ढूँढते हैं, हमारे पास भी बीच-बीच में फ़ोन आते रहते हैं, भैया जी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हम कहते हैं क्विज़ का प्रश्न है तो हम उत्तर नहीं देंगे, आप स्वयं खोजिए। कभी-कभी होता है तो हम उनको ग्रंथ का नाम बता देते हैं, उस निमित्त से वो कम से कम ग्रंथ खोल कर के पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्र कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते